हेलो दोस्तों, जय श्री गुरुदेव। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, इसके बारे में मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी। बहुत शानदार पोस्ट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कृष्ण का जन्म अंधेरी रात में होता है, अमावस में। वास्तव में एक अंधेरा एक नए प्रकाश को जन्म देता है। आपने देखा होगा, जितना गहरा अंधेरा होगा उतनी जल्दी सूर्य उगेगा। मतलब अगर अंधेरा रात के 11 बजे है तो सूर्य को उगने में टाइम है। लेकिन अगर वही अंधेरा 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 आगे बढ़ता जा रहा है तो सूर्य जल्दी आने वाला है। मतलब कृष्ण का जन्म हमें यह समझाता है कि आपके जीवन में अंधकार आ रहा है तो उतना ही जल्दी प्रकाश भी आएगा। एक पत्ता, एक वृक्ष, ये सब जन्म के पहले एक बीज में होते हैं। और वो बीज कभी भी हवा में जन्म नहीं देता, प्रकाश में नया जन्म नहीं देता। वो मिट्टी के गर्भ में जाता है। अंधकार, मिट्टी के गर्भ में अंधकार मिलता है और उसी अंधकार से एक छोटी सी कोपल फूटती है। और वो छोटी सी कोपल एक छोटे से पेड़, पौधे, वृक्ष और बरगद के जैसे समान विशाल हो जाती है। ठीक इसी तरह से हम जब भी कुछ पाना चाहते हैं तो हमने आज तक कई बार सुना है, अपने अंदर उतरो, अपने अंदर उतरो। अपने अंदर क्या है? अपने अंदर एक गहन अंधकार, शून्यता का शून्य है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है आध्यात्म में, जब तुम शून्य में उतरते हो तब तुम उस परम तत्व को पा लेते हो। सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली हम एकदम विचार मुक्त हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं। मतलब वही गहराई में उतर जाते हैं। तो दोस्तों, जितना गहरा अंधकार होगा उतनी गहरी रोशनी भी आएगी। लिखा है कि कृष्ण के साथ जुड़ी हैं कुछ बातें। बंधन में जन्म हुआ, कारागृह में हुआ, जेल में हुआ। आगे समझाया जा रहा है इस पोस्ट में कि हम सबका जन्म एक बंधन में ही होता है और बंधन से ही हम आगे आगे बढ़ते हैं। रिश्ते, नाते, ये बंधन नहीं है, ये एक समाज का हिस्सा है। लेकिन कई बार प्रेमवश भी हम बंधन में होते हैं और कई बार स्वार्थवश हम बंधन में होते हैं। जब हम इन बंधनों को तोड़ देते हैं, मतलब अपने अंदर जो गिल्टी का भाव है, किसी के प्रति घृणा का भाव है, नफरत का भाव है, जब हम उसको छोड़ देते हैं तो हम उससे मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने के बाद एक नई जगह कृष्ण जाते हैं। मतलब उस कारागार से निकलने के बाद कृष्ण एक नई जगह पर गए। हम भी जब मुक्त हो जाते हैं तो एक नया नजरिया आ जाता है। वास्तव में कृष्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी मैनेजमेंट है वो बहुत शानदार मैनेजमेंट होता है भगवान कृष्ण की हर एक लीला में। भगवान कृष्ण की भगवत गीता हो या भगवान कृष्ण की और कोई बाल सुलभ लीला हो, हर किसी से हमें एक सीख मिलती है। वास्तव में हमारा जो जन्म है और मृत्यु है और हमारी समझ, ये सब अपने अपने तल पे। हमारी परेशानियां कई बार सिर्फ हमारी समझ के कारण होती हैं। अगर हम हमारी समझ और चेतना को थोड़ा और विशाल कर लेते हैं तो हम उस परेशानी से, उस समस्या से कई बार बाहर आ जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अगर कोई सवाल पूछ रहा है, हम उसे जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो या तो फिर सवाल पूछेगा या उसके अंदर वो सवाल अभी भी रुक जाएगा। लेकिन आपने उसको संतुष्ट कर दिया तो वो उस सवाल से लेट गो हो जाएगा, निकल आएगा बाहर और वो एक नई यात्रा की तरफ चलेगा, नए सवाल के लिए, क्योंकि उसकी मंजिल उसे मिल गई। ठीक इसी तरह से आपने एक परेशानी, एक घृणा, एक नफरत, एक क्रोध छोड़ दिया, एक नया रास्ता, नया अवसर है। जय श्री गुरुदेव दोस्तों।